हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब कहानी शुरू करते हैं। ब्रिजेश जी टेबल पर ऑनलाइन आए सामान का ढेर देख ठिठक गए। 1 2 3 10 टिश्यू के पैकेट गलती से तो नहीं आ गए। अखबार समेटता रोहन वहीं आ गया। अपने ही हैं पापा, कोई गलती से नहीं आए हैं। निया को हर चीज़ टिश्यू से साफ करने की आदत है, चाहे आरव का मुंह पोंछना हो या खाने की प्लेट। कमाल है, तुम्हारी माँ तो यह सब अपने पल्लू से ही कर लेती थी। जमाना सचमुच कितना बदल गया है। सारा वार्तालाप सुन रही रिया सोच में पड़ गई। तभी रसोई से वीरेंद्र जी अपने पल्लू से हाथ पोंछती बाहर निकली। टिश्यू का ढेर देख वे भी चौंक गई। मम्मी, अभी कोरोना की वजह से घर में टिश्यू की खपत बढ़ गई है। वैसे आप लोग मुंह पोंछने, डस्टिंग आदि के लिए क्या यूज करते हैं? पापा पल्लू का जिक्र कर रहे थे। क्या होता है यह? मैं ऑर्डर कर दूं? निया ने भोलेपन से पूछा तो वीरेंद्र जी की हंसी छूट गई। पल्लू ऑर्डर पर नहीं मिलता निया रानी, यह होता है पल्लू। वीरेंद्र जी ने अदा से अपनी साड़ी का पल्लू लहराया तो निया हैरत से देखती रह गई। प्यार से उसके गाल पर थपकी देकर वीरेंद्र जी अपने कमरे में चली गई। विदेश में पली बढ़ी अपनी बहू के नादान सवालों पर उन्हें अक्सर ऐसे ही प्यार उमड़ आता है। आप फ्री हो गई हो तो नीचे टहल आते हैं। ब्रिजेश जी के टोकने पर वीरेंद्र जी की विचार श्रृंखला को विराम लगा। सवेरे की गुनगुनाती धूप में नीचे कंपाउंड में घूमना दोनों का प्रिय शगल था। मास्क लगाकर दोनों नीचे आ गए। कैसी विडंबना है, हवा एकदम शुद्ध हो गई है, पर मास्क लगाना जरूरी है। सड़कें खाली पड़ी है पर लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा सकते। हाथ एकदम साफ सैनिटाइज है पर हैंडशेक नहीं कर सकते। सब दोस्त खाली हैं पर गेट टुगेदर नहीं कर सकते। अंदर का कुक बाहर आने को मचल रहा है पर किसी को खाने पर नहीं बुला सकते। वीरेंद्र जी ने अपनी पीड़ा शेयर की, लेकिन यह अच्छा हुआ कि पहली बार सबने घर पर इतना वक्त एक साथ गुजारा है। आरव भी अब बोलने लगा है तो दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। निया भी हमसे कितना हिल मिल गई है, बहुत प्यारी बच्ची है। विदेश में पली बढ़ी है पर बेहद विनम्र, सरल और स्नेही है। बातें करते दोनों घर में दाखिल हुए तो पपाया बेटा बहू किसी वाद विवाद में उलझे हैं। उन्हें देखते ही रोहन ने चैन की सांस ली। किस चक्रव्यूह में फंसाकर छोड़ गए थे आप दोनों मुझे? घंटे भर से पल्लू को लेकर सवाल जवाब किए जा रही है। लगता है पल्लू पर शोध ग्रंथ लिखकर ही मानेगी। मैं चला अपनी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने, आप जानो और आपका पल्लू। चल उधर बैठकर बातें करते हैं। वीरेंद्र जी स्नेह से निया का हाथ थामकर सोफे पर बैठ गई। ब्रिजेश जी भी अपना आराम कुर्सी पर पसर गए। बेटी, यह तो तुम जानती ही हो कि साड़ी प्रत्येक भारतीय नारी के लिए एक आदर्श पहनावा है। उसका पल्लू उसे एक गरिमामयी छवि प्रदान करता है। पल्लू शब्द के उच्चारण मात्र से ही आँखों के सामने भारतीय नारी की विविध छवियाँ अंकित हो जाती है। पल्लू के सहारे चूल्हे से गर्म बर्तन को उतारती, पल्लू से बच्चे का पसीना नाक कान पोंछती, पल्लू का गोला बनाकर फूंक मारकर दुखती आँख पर लगाती। 1 मिनट वीरेंद्र, उसे एक एक चीज़ दिखाकर समझाओ। उसने यह सब ना देखा है ना सुना है। वीरेंद्र जी ने अपने पल्लू से गोला बनाकर फूंक मारकर आँख पर लगाकर दिखाया तो निया हैरान रह गई। इससे आँखें ठीक हो जाती थी। यह फास्टेड था, यही फास्ट और यही लास्टेड होता था। आँख का दर्द इससे छूमंतर हो जाता है था और 2 मिनट में बच्चा वापस खेलने लग जाता था। ब्रिजेश जी ने समझाया तो निया ने अगली आशंका जता दी। पल्लू से हाथ, मुंह, नाक, कान पोंछना अनहाइजीनिक नहीं होता? बिल्कुल होता है। आज के संदर्भ में तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बेटी, उस जमाने में सब कुछ बहुत शुद्ध और पवित्र होता था। वातावरण भी शुद्ध, खान पान भी शुद्ध, पानी भी शुद्ध। बैक्टीरिया वायरस का तो हमने नाम भी नहीं सुना था। और जब सब कुछ शुद्ध था तो लोगों की
इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती थी। बच्चे मिट्टी में खेलते रहते, मिट्टी खाते रहते, लेकिन मजाल है कि बीमार पड़ जाए। इसलिए उस समय स्वच्छता को लेकर आज जितनी सावधानियां नहीं बरती जाती थी, यह सब कुछ सहज ही हो जाता था। इसे प्यार अपना तो माना जाता था। मैं स्वयं हाथ धोकर इनके पल्लू से पोंछ लेता था और मैं इनका ऐसा प्यार पाकर निहाल हो जाती थी। तब प्यार ऐसे ही जताया जाता था। यह अखबार खोल कर बैठते तो मैं सब काम छोड़कर पहले चाय चढ़ा देती। यह मेरा इनके प्रति प्यार था। परस्पर प्यार के इस अनूठे प्रदर्शन से निया भाव विभोर थी। माँ की गोद में सोने वाले बच्चे के लिए गोद गद्दा और पल्लू ओढ़ने की चादर का काम करता था। किसी आत्मीय या बच्चे के चोट लग जाती तो घबराई माँ के लिए अपना पल्लू फाड़कर उसकी तुरंत फुरत मरहम पट्टी कर देना आम बात थी। बिल्कुल, ब्रिजेश जी ने सहमति जताई। जब कोई अनजान घर पर आता तो बच्चे माँ के पल्लू की ओट लेकर उसे देखते थे। जब भी बच्चे को शर्म आती वह माँ के पल्लू से अपना मुंह ढककर छिप जाता था। रोहन ऐसा ही करता था। हम भी अपने सास ससुर और बड़ों से पल्लू की ओट लेते थे। तब उनके प्रति ऐसे ही सम्मान दर्शाया जाता था। मैंने बताया ना, समय, उम्र, परिस्थिति, स्थान आदि के अनुसार जीवन के ढंग और मायने बदल जाते हैं और बदलते मायनों के अनुसार स्वयं को बदलना आपकी ताकत दर्शाता है, कमजोरी नहीं। बेटी, जब पूरा परिवार मेले या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाता था तो माँ का पल्लू बच्चों के लिए मार्गदर्शन का काम करता था। जब तक बच्चे ने माँ का पल्लू थाम रखा होता था उसे लगता कायनात उसकी मुट्ठी में है। आज भले ही माँ का पल्लू पकड़ने वाले पुत्र को मामाज बॉय कहकर उपहास उड़ाया जाता है, पर तब ऐसे पुत्रों को श्रवण कुमार कहकर उनका उदाहरण दिया जाता था। अक्सर लौटने में जब ठंड बढ़ जाती तो वृंदा रोहन को अपने पल्लू से ढककर ठंड से बचाने का प्रयास करती। भले ही इस प्रयास में अगले दिन खुद ठंड से जकड़ जाती। निया की आंखों के कोर नम हो उठे थे, लेकिन इससे अनभिज्ञ वृंदा जी और ब्रिजेश जी का पल्लू पुरान जारी था। तब एप्रन नहीं होते थे, पल्लू ही एप्रन का काम करता था। रसोई में घुसते ही कमर का पल्लू लपेटकर खोसा और लग गए काम पर। आप तो अभी भी ऐसे ही करती हैं, निया ने शिकायती लहजे में कहा। अब बरसों की आदत, जाते समय तो लगेगा ही। हम तो पल्लू से ही घर में रखे सामान की धूल आदि भी झाड़ लेते थे। पल्लू में गांठ लगाकर रुपये पैसे, छोटा मोटा गहना तक सुरक्षित रख लेते थे। घर की महत्वपूर्ण चाबियां हम अपने पल्लू में बांध कर रखती थी। भंडार घर, रसोई घर, सबकी चाबियों का गुच्छा अपने पल्लू में बांधकर घूमती। हमें राजरानी की भी अनुभूति होती थी। वृंदा जी का चेहरा दर्प से दीपादीप उठा था। सच, विज्ञान इतनी तरक्की के बाद भी पल्लू का विकल्प नहीं ढूंढ पाया है। बेटी, पल्लू की महिमा का कहाँ तक गुणगान करें। यह एक जादुई एहसास है, माँ के प्यार और स्नेह को महसूस करने का जरिया है। पुरानी पीढ़ी पुरानी आदतों से जुड़े रहने का माध्यम है, जो आज की पीढ़ी की समझ से परे हैं। अब से मैं साड़ी पहनूंगी। ब्रिजेश जी का वाक्य समाप्त ही हुआ था कि निया ने जोश में उद्घोषणा कर दी। नहीं बेटा, तुम्हारी भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल के लिए साड़ी उपयुक्त पोशाक नहीं है। खुद मैं भी बढ़ती उम्र में सलवार कुर्ता पसंद करने लगी हूँ। मीटिंग समाप्त कर कमरे से बाहर आते रोहन ने अंतिम वार्तालाप सुन लिया था। सूट का दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं और साड़ी संभालोगी। माँ, यह कुछ भी पहन ले, इसकी चाल तो जींस वाली ही रहेगी। बस बस, इस जन्मदिन पर अपनी प्यारी बहू को मैं एक प्यारी सी बनारसी साड़ी गिफ्ट करूँगी। रोहन, तू देखना निया उसे कितने अच्छे से कैरी करेगी। सासू माँ की बातें सुनकर निया पल्लू के ख्यालों में खो गई।